हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार न्यूरेडिक्स कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो हिंदी का सिलेबस था वो उसके बारे में डिस्कस कर लिया था और ये भी देख लिया था कि कौन सा टॉपिक कितने दिन में हम लोग खत्म करेंगे। तो आज से हम लोग जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सिलेबस है उसमें से पहला टॉपिक है वर्णमाला। तो आज हम लोग वर्णमाला के बारे में बात करेंगे। तो वर्णमाला कहते किसे हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो अब हम बात करें वर्णों के समूह को क्या है, वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम क्या है टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण होते कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं, तो जो स्वर हम किसे कहते हैं, तो स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। और स्वर की परिभाषा क्या है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना जीभ की टकराहट से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 11 है। कौन कौन सी है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटो, बड़ो, ऋ, ए, आए, ओ, औ। ये स्वरों की संख्या हो गई 11। और जो हमारे अंग और अहंग है ये हमारे अयोगवा है। अंग अहंग में भी इसको हम विसर्ग कहते हैं, ये जो है इसको हम विसर्ग कहते हैं। और ये जो होता है अंग इसको हम अनुनासिका भी कहते हैं, अनुनासिका, अनुनासिका और अनुस्वार। अनुनासिका कब होगी, जब हम कोई शब्द लिखते हैं कंगन, और ये तो अनुनासिका हो गया, ऐसे लिखेंगे। जब हम चांद लिखेंगे ये वाला, तब इसे हम अनुस्वार बोलेंगे। हम लोग जानेंगे उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है हास स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और पुल्लिंग स्वर। तो पहला हम लोग देखेंगे हास स्वर। तो हास स्वर के भी 3 नाम हैं। जैसे पहला क्या है हास स्वर, इसका एक दूसरा नाम है मूल स्वर, इसी का दूसरा नाम है लघु स्वर और इसी का अगला नाम है एक मात्रिक स्वर। परिभाषा की अगर हम बात करें तो क्या लिखा है, वे स्वर जिनको बोलते समय कम समय लगता हो, यानी बिल्कुल थोड़ा सा समय लगता हो, उसे ही हम क्या है हास स्वर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आ, तो बहुत हल्का समय लगा, ई, उ और री, तो जो बोलते हैं बिल्कुल हल्का समय लगे उन्हें हम क्या है हास स्वर कहते हैं। इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सी है, आ, ई, उ और री, तो आई हो। अब हमारा दूसरा स्वर है दीर्घ स्वर, इसके भी कई अन्य नाम हैं, जैसे गुरु स्वर, सजातीय स्वर, द्विमात्रिक स्वर। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो वे स्वर जिनको बोलते समय हास स्वर से दोगुना समय लगे उसे ही हम क्या है दीर्घ स्वर कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो हास स्वर था उसमें कम समय लग रहा था, इसमें क्या है दुगना समय लगे, तो उसे हम क्या है दीर्घ स्वर कहेंगे। इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 7 है। कौन कौन सी है, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। तो इनको बोलते समय क्या है दुगना समय लग रहा है। तो हम लोगों ने हास स्वर और दीर्घ स्वर दोनों पढ़ लिए हैं, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तीसरा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर इसका भी कई नाम हैं, जैसे संधि स्वर, विजातीय स्वर और द्विमात्रिक स्वर। अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है, वे स्वर जो किन्हीं 2 असमान स्वरों से बने हैं उन्हें क्या हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सी, ए, आए, ओ, औ। अच्छा, इन्हें असमान स्वर क्यों कहते हैं, तो इन्हें असमान स्वर इसलिए कहते हैं, जैसे ए है, इसकी अगर हम संधि विच्छेद अगर करें तो ये बनेगा छोटा आ और प्लस ए, तब ये जो मिलकर इसका निर्माण होगा ए का, ऐसे, इसलिए इसे हम क्या है असमान, क्योंकि ये अलग है, ये अलग जाति का है और ये वाला अलग जाति। अब जब इनका दोनों का मिलान होगा तो ये इस
प्रकार, तो इसलिए हम इसे क्या है असमान स्वर बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चौथे, जो उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद में जो 4 भेद थे, उसका आखिरी है पुरुष स्वर। तो पुरुष स्वर का क्या है, इसके भी कई नाम हैं, आगत स्वर, अंग्रेजी स्वर और त्रिमात्रिक स्वर भी इसे हम बोलते हैं। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसको बोलते समय हास्य स्वर, दीर्घ स्वर व संयुक्त स्वर, इन तीनों से ज्यादा समय लगे उसे हम क्या है पुरुष स्वर बोलते हैं। और पुरुष स्वर ये अंग्रेजी स्वर है। जैसे पहले हम लोग डॉक्टर लिखते थे, डॉक्टर, तो ऐसे डॉक्टर लिखा जाता था। जैसे ही इस स्वर का प्रयोग होने लगा तो इसमें ये वाला, अब हम इसको क्या है डॉक्टर बोलने लगे, क्या डॉक्टर, और ओम में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। तो आई हो आप लोगों को ये हमारा जो स्वर आज जो टॉपिक था वर्णमाला, उसमें से हम लोगों ने स्वर किसे कहते हैं वो पढ़ा है, और उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो 4 प्रकार के थे, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।